नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो हमें दिखने में छोटा सा लगता है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होता है। वो होता है कि 10th करने के बाद हम कौन सी सब्जेक्ट लें जिस पे हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बड़ों के या अपने टीचर या अपने घर वाले या अपने पड़ोसियों के बातों में आकर कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि उस दोस्त ने वो सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी वो ले लूँ, उस दोस्त ने वो सब्जेक्ट लिया है तो मैं भी वो ले लूँ। लेकिन ये गलती दोस्तों आप कतई ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम बाद में पछताते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी सारे सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 10th करने के बाद कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बेनिफिट देगी, जो आपकी लाइफ को पूरा का पूरा किसी अच्छी दिशा की तरफ मोड़ देगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपका तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे देश में करोड़ों विद्यार्थी 10th पास करते हैं, जिसमें कि वो CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड होते हैं, उन सभी से 10th पास करते हैं विद्यार्थी। तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम में जो विद्यार्थी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो समस्या का सामना करना पड़ता है विद्यार्थी को, वो होता है कि 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट लें। तो साथियों आज मैं उन इम्पोर्टेंट बातों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो बातें पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेंगी, ना ही आपके टीचर और आपके घर वाले उन बातों को बता पाएंगे, जिन बातों को हमें नहीं पता होता, जिससे हमारे करियर में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन बातों को मैं आज आपको एक एक पॉइंट करके समझाता जाऊँगा, तो आप उनको ज़रूर ध्यान से देना। बाकी सारी चीज़ें आपको YouTube पे मिल जाएंगी कि 10th के बाद आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आपको साइंस लेनी है, उन सारी वीडियो डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जो मेन बातें हैं कि हमें ये क्यों लेनी है, वो बातें आपको इस पूरे YouTube पे नहीं मिलेंगी। तो मैं इन बातों को आपको डिटेल करके बताऊँगा। तो साथियों आपने देखा होगा कि करोड़ों स्टूडेंट हमारे देश में 10th पास करने के बाद 12th पास करते हैं और आगे IIT, नीट, CA और भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करते हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे तो सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। वो होता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सीट्स और लिमिटेड जॉब हैं, जिनका हमें बेहतर तरीके से एक्सेस पाने के लिए या फिर बेहतर तरीके से उन जॉब को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो जो टॉप बच्चे होते हैं वो तो उनको ले जाते हैं, बाकी के जो थोड़े कम कर पाते हैं वो उनमें रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो बच्चे जब 10th पास करते हैं तो जो 10th के बाद उनका जो आगे की स्ट्रीम का जो डिसीजन होता है वो उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं। वो किसी की सलाह से या घर वालों की सलाह से या टीचर की सलाह से या किसी दोस्त ने ऐसा ली है तो मैं भी ऐसी सब्जेक्ट लूँ, उनके बेसिस पे ही 10th के बाद जो सब्जेक्ट ले लेते हैं उसको चुन लेते हैं। उसके बाद उनकी स्टडी पे बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस बच्चे का पूरा फोकस जिस सब्जेक्ट पे होता है वो सब्जेक्ट को ना लेके किसी दूसरी सब्जेक्ट को ले लेता है, तो उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ना ही वो उसमें मेहनत कर पाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन सी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। और आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल होती हैं और CBSE में अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन 3 सब्जेक्ट हमारी मेन है, जो कि हैं आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम। लेकिन इनके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट वाइज और सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज अलग अलग मिल सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उन 3 स्ट्रीम्स के बारे में जानते हैं, जिनमें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट शामिल होती हैं CBSE में और स्टेट बोर्ड्स में। जैसे कि पहली सब्जेक्ट है आर्ट। आर्ट में हमारी नॉर्मली हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इसमें इंग्लिश होती है, इसमें साइकोलॉजी होती है, इसमें सोशियोलॉजी होती है, इसमें हिंदी होती है, इसमें ऑप्शनल है। ऑप्शनल में सारी सब्जेक्ट आ जाती हैं, जो रही बची होती हैं सारी सब्जेक्ट ऑप्शनल में आ जाती हैं। और दूसरे नंबर पे आती है साइंस। देखो दोस्तों साइंस को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, जनरल साइंस, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस। जनरल साइंस में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ऑप्शनल जो कि CBSE में ज़्यादातर चलती है। आपने देखा होगा CBSE के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता होता है कि CBSE में ऑप्शनल चलती है, वहाँ हिंदी नहीं चलती। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती हैं। CBSE में ओनली इंग्लिश चलती है और हिंदी की बजाय वहाँ पे ऑप्शनल लेते हैं। तो मैंने दोनों को ही लिख दिया है। इसको हम नॉर्मली भाषा में हम एडिशनल बोलते हैं। एडिशनल की जिसमें कि जो बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है वो मैथ में भी जा सकता है आगे, और जो बच्चा आगे जाके उसमें साइंस में भी जा सकता है। तो दूसरी दोस्तों मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और वही ऑप्शनल आपका जो कि CBSE में होता है। और तीसरी इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ऑप्शनल। अब आती है दोस्तों हमारे पास तीसरी मेन स्ट्रीम जो कि है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर
हमारी काफ़ी सारी सब्जेक्ट आती हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और ऑप्शनल। तो दोस्तों ये हमारी मेनली 3 स्ट्रीम्स हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आगे कि इनमें करियर ऑप्शन एंड डिग्री डिप्लोमा, क्या क्या इनमें करियर ऑप्शन है और क्या क्या डिग्री डिप्लोमा है जो हम इन स्ट्रीमों को लेने के बाद हम इनके अंदर जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम के अंदर हमें क्या क्या करियर मिल सकते हैं, किस किस में हम डिप्लोमा कर सकते हैं, किस किस में हम डिग्री कर सकते हैं और किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं। जैसे कि आर्ट में सबसे बड़ी चीज़ है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में है सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज का मतलब होता है स्टेट पीसीएस, जिसे हम आरएएस बोलते हैं। और इसमें लॉ, पैरालीगल, जैसे कि लॉ कर लेते हैं जो कि आप जानते ही हो, जिससे हम वकील बनते हैं। और टेक्निकल कंसल्टिंग, ये भी एक डिग्री डिप्लोमा है। स्पोर्ट फिजियोलॉजी, जर्नलिज्म, इसके अंदर भी हम जा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी सर्विस, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि तुम्हें मालूम है कि हम दूसरे देशों से इंटरनेशनल रिलेशन रखते हैं, तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो आपने जानते होंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही एक अच्छी करियर ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी बनकर निकल के आई है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। फैशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जा सकते हैं, आर्ट वाले बच्चे। सेल मार्केटिंग, कॉमर्शियल मार्केटिंग, सेल मार्केटिंग, कॉमर्शियल आर्ट्स, आर्टिस्ट, कंटेंट राइटर एंड ऑथर एंड एडिटर, ये भी हम आर्ट से बन सकते हैं। तो दोस्तों आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अब आते हैं दोस्तों हम साइंस की तरफ। साइंस में फिर हम साइंस को 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम देखते हैं कि डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, गेम डिज़ाइनिंग, टेक्निकल राइटर या कंटेंट राइटर, ये होता है। ये सभी हम कंप्यूटर साइंस में देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों साइंस जो कि है पीसीबी, मेडिकल वाली, जिसमें मेडिकल है, डेंटल है, सर्जरी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूट्रिनिस्ट है, और इसमें बायोटेक भी होता है, जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसमें बायोटेक होता है। और दोस्तों साइंस जिसमें हम पीसीएम के अंदर हम इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, रोबोटिक्स है, मर्चेंट नेवी है, एविएशन जैसे कि हम जहाजरानी से हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आर्किटेक्चर है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हम साइंस पीसीएम में देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम तीसरी स्ट्रीम अपनी कॉमर्स में। कॉमर्स में सबसे बड़ी जॉब है जैसे कि सीए, फाइनेंशियल प्लानर, कंसल्टिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर, बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क। और बैंक में बहुत सारी जो जॉब होती हैं वो कॉमर्स वाले कर सकते हैं। बैंकिंग एंड कॉमर्शियल जॉब्स डिप्लोमा, ये सभी हमें कॉमर्स में मिलती हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा एक खासियत की बात यह है कि कॉमर्स वाले और साइंस वाले बच्चे आर्ट्स की किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे साइंस वाली स्ट्रीम में नहीं जा सकते। कुछ साइंस के जो मैथ वाले होते हैं बच्चे वो कॉमर्स की स्ट्रीमों में भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऐसी होती है जिसमें वही सब्जेक्ट या स्ट्रीम के लोग ही जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई भी कर सकता है, जो साइंस बैकग्राउंड से हो, जो आर्ट बैकग्राउंड से हो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इंजीनियरिंग करते हैं या फिर डॉक्टर की तैयारी कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो फिर लास्ट में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ अपना रुझान करते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है पीसीएम और पीसीबी स्ट्रीम ही होती है। तो आज हम उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्टली दोस्तों आप सबसे पहले उस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचें कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या डिसाइड किया हुआ है। उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रीम आगे चुननी होगी, चाहे वो स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन आपको पसंद आर्ट है, लेकिन आप इस वजह से आर्ट्स लेना नहीं चाहते कि आपके दोस्त और आपके रिलेटिव और ये सभी कह रहे हैं कि आप साइंस ले, आपके दोस्त साइंस ले रहे हैं तो आप साइंस में ही जा रहे हैं, आर्ट्स को आप प्रीफर नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, तो आप ऐसा ना करें। सबसे पहले आपको ऐसे अपना इंटरेस्ट किस में है, तो ऐसे इंटरेस्ट को बनाने के लिए या फिर अपने इंटरेस्ट को पहचानने के लिए कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को
पढ़ना शुरू करें, उसके बारे में देखें, डिटेल से जानकारी लें। अगर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसमें कुछ नया करने में इंटरेस्ट आता है, या फिर आप उस सब्जेक्ट से कभी बोर नहीं होते हैं, तो आपका डेफिनेटली शायद उसी में हो सकता है आपका इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप साइंस में जा रहे हैं लेकिन आपको साइंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं, तो दोस्तों मार्क्स के ऊपर कभी ना जाएँ। ऐसा नहीं है कि आपके 10th में मार्क्स अगर मैथ साइंस में 100 आउट ऑफ दी 100 आए हैं तो इसका मतलब आप मैथ साइंस में ही अच्छे होंगे, नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में अच्छा है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसी को बार बार इंटरेस्ट की तरफ ये कह रहा हूँ कि आपने एक वो 3 इडियट वाली मूवी देखी होगी, जिसमें वो बच्चे, एक को फोटोग्राफी का शौक था लेकिन वो इंजीनियरिंग उसके घर वाले करा रहे थे, एक को अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से इंजीनियरिंग करनी पड़ रही थी, और एक बच्चा वो था जिसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको ओनली हर चीज़ करने में मज़ा आता था, उसको ये चीज़ कैसे हो रही है या फिर मशीन कैसे काम कर रही है उसके करने में मज़ा आता था, वो डिग्री भी दूसरे के लिए ले रहा था। तो उस तरीके से उसे मात्र बस पढ़ना था, उसे कोई मतलब नहीं था, तो दोस्तों वो कॉलेज टॉप कर जाता है, वे दोनों बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि उनका इंटरेस्ट, अगर वो अगर पहले से ऑलरेडी फोटोग्राफी में जाता तो शायद वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन जाता, और वो किसी दूसरा बंदा जो किसी और चीज़ में जाता तो वो बहुत अच्छा अपनी फील्ड में कर जाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको जो फील्ड अच्छी लगे उसी में जाएँ। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इसमें कितनी कितनी अच्छी आर्ट्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी हैं, साइंस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको हर स्ट्रीम में नेम एंड फेम सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रीम को प्रीफर करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों में आके ना लें, या फिर किसी रिलेटिव की या फिर पेरेंट्स के उसमें आके अपनी स्ट्रीम को चेंज ना करें, वरना ऐसा होता है कि कुछ लोग मैंने देखा है 12th पास आउट होने के बाद ही अपनी स्ट्रीम को चेंज करके फिर दोबारा से आर्ट्स में चले जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, और पहले उनके काफ़ी अच्छे नंबर थे लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो ये इसी गलत तरीके से स्ट्रीम चूज करने का परिणाम हो सकता है। और इसमें बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा, तुमने देखा होगा जो कोटा वगैरह यहाँ पे नीट और IIT की तैयारी कराते हैं, वहाँ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड की तरफ भी कदम उठा देते हैं। तो दोस्तों मेरा यही मतलब है कि आप अपनी स्ट्रीम को अच्छे से अच्छे ध्यान में रखते हुए करें। तो दोस्तों इन सब बातों और डिटेल्स को जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपना आगे का करियर चूज करें, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ये सभी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लें, हर एक टॉपिक को समझें, अपने इंटरेस्ट को जानें, दूसरे क्या बोल रहे हैं उन सभी की सलाह लें, और आपके मन में जो बेस्ट लगे उसको करें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी को कि अपने बेस्ट से बेस्ट, अपना जो भी आपने स्ट्रीम ली है उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दें। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पॉइंट पसंद आया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें जैसे उनकी भी मदद हो सके 10th के बाद, क्योंकि बच्चे मैंने देखे हैं 10th के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी सब्जेक्ट लें। तो दोस्तों यहीं तक मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।